एक बिहार की महिला हैं, उन्होंने कहा कि हम जिंदा थे, लेकिन भगदड़ के बाद पुलिस वाले कह रहे थे ना गंगा जी में फेंक दो। तो ये भी अंदेशा हो सकता है कि कुछ जिंदा लोगों को भी गंगा जी में फेंक दिया गया हो, सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि मौतों का आंकड़ा कम किया जाए। पूरे महाकुंभ के आयोजन को अगर आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी की राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर पूरे महाकुंभ में अपने प्रचार करने का काम किया है। जब हम लगातार श्रद्धालुओं की व्यवस्था की बात करते थे, सुविधाओं की बात करते थे, व्यवस्थाओं की बात करते थे, अरेंजमेंट्स की बात करते थे, तो ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे थे और ये भी दावा कर रहे थे योगी जी कि इस महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ के लोग आसपास आने वाले हैं, लेकिन हमने व्यवस्था 100 करोड़ की कर दी है। और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को, उस दिन का दावा है कि करीब 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और योगी जी कहते थे कि अगर 7 करोड़ का स्नान करने का टारगेट है या फिर लक्ष्य है या फिर लोग आने की उम्मीद है, तो हमने व्यवस्था 10 करोड़ की कर दी है। तो जब आपकी व्यवस्था 100 करोड़ की थी, 40 करोड़ लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, तो आप व्यवस्था क्यों फैली? दूसरी बात, जो पूरे कुंभ में वीआईपी कल्चर इन्होंने डेवलप कर दिया, अगर ये सेना के हाथ में होता आयोजन तो इस तरह घटना कभी नहीं घटती। तो हमारी मांग ये है कि जिस तरह से योगी सरकार ने इस आयोजन में सनातनियों के साथ धोखा किया, अगर आप किसी को ये बता के बुला रहे हैं कि बहुत चौकस व्यवस्था है और वहाँ आने के बाद पता चलता है कि व्यवस्था इस कदर अव्यवस्थित हो गई है कि भगदड़ मचने के बाद आज भी जो सरकार आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने में 18 घंटे लगा दिए। आप समझो कि अगर कोई लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति महाकुंभ की रिपोर्टिंग के बाद 18 घंटे बाद उसे यही नहीं पता है कितने लोग मरे हैं, या तो वो छुपा रहा है या तो संख्या ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा है। और जो अभी हम लोगों के पास सूचना है वो सूचना ये है कि तकरीबन 15,000 लोगों ने अपना खोने का जो एप्लीकेशन है कि हमारे लोग गुम हो चुके हैं, उसका लोगों ने ऐसा किया है। और उसमें बहुत सारे चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने सुना कि 1500 लोगों की जान चली गई है। एक बिहार की महिला हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है। उन्होंने कहा कि हम जिंदा थे, लेकिन भगदड़ के बाद पुलिस वाले कह रहे थे ना गंगा जी में फेंक दो। तो ये भी अंदेशा हो सकता है कि कुछ जिंदा लोगों को भी गंगा जी में फेंक दिया गया हो, सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि मौतों का आंकड़ा कम किया जाए। तो मौतों पर अगर कोई झूठ बोले, मौतों पर कोई राजनीति करे, तो उससे बड़ा पाप इस धरती का नहीं हो सकता है जो योगी जी कर चुके हैं। तो हमारी मांग है, एक तो सही आंकड़े प्रस्तुत करे योगी सरकार सबसे पहला। दूसरा, जो लोग गुम हैं उनके बारे में सूचना दे कि कहाँ गुम हैं। तीसरी बात, अगर आपने भी देखी होगी कि महाकुंभ के अंदर पार्किंग में बहुत सारी लावारिस गाड़ियाँ पड़ी हैं, जिसमें मैंने बस भी देखी है, महाराष्ट्र की गाड़ी है, झारखंड की गाड़ी है, आपके हरियाणा की गाड़ियाँ हैं। अगर कोई बड़ी गाड़ी से एसयूवी से आता है तो अकेला तो आएगा नहीं, उस गाड़ी में कम से कम 4-5 लोग होंगे। तो ये आंकड़ा, अगर 50 गाड़ियाँ आपके लावारिस पार्किंग में पड़ी हुई हैं तो 250 का आंकड़ा तो यही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, सनातन विरोधी चेहरा दुनिया के सामने है। और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, इतनी दर्दनाक मौत आप कभी सोच नहीं सकते, अगर सोचो तो रूह कँप जाती है। जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, एक बूंद पानी अगर उनके मुँह में चला जाता शायद जिंदा हो जाते। तो ये सरकार क्या बात करेगी जो एक बूंद पानी का इंतजाम नहीं कर पा रही पूरे कुंभ के अंदर? बस बयानबाजी करना है, इनको बड़बोलापन दिखाना है, कोई व्यवस्था नहीं करना है। 7,000 करोड़ रुपये कहाँ चले गए बताना पड़ेगा ना। पैसा किसका था? वो पैसा जनता का था। वीआईपी के आओ भगत में लगे रहे, वीआईपी आए, वीआईपी की व्यवस्था हो। आज भी मोदी जी गए हैं कुंभ में स्नान करने, वो वीआईपी तरीके से ही तो गए हैं। तो अगर समय रहते ये सरकार चेत जाती तो इस देश के सनातनियों की जान नहीं जाती, उसको बचाई जा सकती थी, लेकिन ये मानने को नहीं तैयार है। सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। पुलिस के आला अधिकारी वही काम करते हैं जो ऊपर से निर्देश आता है। कोई मेला प्रशासन या मेला का डीआईजी ये नहीं कह देगा कि वीआईपी रोड बना दो। जब प्रशासन से गाइडलाइन आती है उसका पालन करवाते हैं वो। तो सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी योगी जी की है, उन्होंने लेना चाहिए। अब आप सोचिए, ये कहते हैं हम सनातनी हैं, कैसे सनातनी हो आप? मोदी जी कहते हैं कि हमारे 140 परिवारजनों के लोग, और उसी में से सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की जान चली गई। क्या वो पार्लियामेंट में आके उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है? अगर 2 मिनट पार्लियामेंट मौन रहता तो हमें महसूस होता कि इस देश के लोकतंत्र में सनातन का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी लोगों ने किया। विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन नहीं करना।
आज जब मोदी जी कुंभ में स्नान करने गए हैं, वहाँ भी उन्होंने एक शब्द किसी श्रद्धालु के मौत पर नहीं बोला। तो हमारा सवाल लगातार इसी बात पे है कि जिनकी जान गई है, क्या उनसे कोई आपकी संवेदना नहीं है? जो आपने व्यवस्था का दावा किया था, क्या आपने झूठ बोला था? झूठ बोल के लोगों को बुलाया। अगर आपका इंतजाम नहीं था तो आप नहीं बुलाते। ये तो योगी जी का पुराना घिसा पिटा डायलॉग है। आप अपनी नाकामी को किसी के सर पे मढ़ दो ले जाके। अगर कोई शरारती तत्व तो मेला क्षेत्र के अंदर आ गया था, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी कि नहीं थी? तो प्रशासन फेल हुआ कि नहीं हुआ वहाँ? तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हुआ। अब कैसे फेल हुआ ये बताइए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे थे व्यवस्था के नाम पर 2700 CCTV कैमरे लगे पूरे मेला क्षेत्र के अंदर। 2700 CCTV कैमरे लगे, 2700 CCTV कैमरे, और उसमें भी AI इनेबल्ड कैमरे लगे, ड्रोन कैमरे लगे। ड्रोन कैमरों की नुमाइश करी गई दुनिया को दिखाने के लिए कि चौकस व्यवस्था है। वही ड्रोन कैमरा, वही AI इनेबल्ड कैमरा, वही CCTV कैमरा आज तक फुटेज जारी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनकी नाकामी उस कैमरे में छुपी हुई है। उसको ढकने की पूरी कोशिश कर रही है योगी जी। जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी से किसी की जान वापस आएगी? अगर आप अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान देते तो जान हम बचा लेते। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है, जो घायल उनका इलाज करने की है। इनकी प्राथमिकता क्या है? झूठ बोल रहा था उसको छुपाना है, जो दावा किया था उसे छुपाना है, जो लूट मची है कुंभ के अंदर पैसों की उसे छुपाना है। ये इन काम में लगे हैं। आप चूँकि मीडिया से हैं और आप भी बहुत सारे मीडिया रिपोर्टिंग को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर भारतीयों को बेड़ी पहना के, हथकड़ी लगा के, बोइंग विमान जिसको कहते हैं ना सामान ढोने वाला विमान, सामान ढोने वाले विमान में भेजा जा रहा हथकड़ी लगा के। ये देश की इमेज कैसे बढ़ रही है? इससे पूरे देश में विश्व गुरु बनने का डंका बज रहा है। ये झूठे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। सनातनियों की मौत के बाद आपका कैसे डंका बज सकता, मुझे बताइए। पूरा महाकुंभ, VIP कल्चर और भगदड़ और आग, तीनों के लिए जाना जाएगा ये महाकुंभ। आज भी आग लगी है। ये बात शंकराचार्यों की नहीं मानेंगे। शंकराचार्य सनातन के रक्षक नहीं है। शंकराचार्य के बात को नहीं मानते लोग, विपक्ष की बात को नहीं मानते, आम जनता की बात नहीं मानते। कुछ सनातनी कसम खा के चले गए कि अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो कफन लेके आइए। वो किस पार्टी के थे? वो सनातनी थे ना, देश के लोग थे ना। क्या उनकी बात भी गलत है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये छल, कपट, झूठ, धोखा, विश्वासघात, इन 5 मंत्रों पे चलती है। इनकी बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है। किसी की जान चली जाए उस पर झूठ बोलेंगे। आप मुझे बताइए, किसी प्रदेश के बड़े आयोजन में, जो बीजेपी के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, उस आयोजन में इतने लोगों की मौत हो जाए, मौत होने के बाद उसी प्रदेश के मुखिया सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करें? आपने कौन सी दुनिया के इतिहास में पढ़ा है आज तक? किसी के परिवार में अगर मौत हो जाए पुष्प वर्षा कौन करता है, मुझे बताइए। ये संवेदनहीनता, या मैं इसको क्या कहूँ, मूर्खता, संवेदनहीनता, क्या कह सकते हो मुझे बताओ? क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करे। जो आपके शाही स्नान होते हैं, शाही स्नान का जो समय होता है वो बिल्कुल निर्धारित होता है। नक्षत्रों के मेल के हिसाब से वो समय निर्धारित होता है। और जो सनातन के मानने वाले शंकराचार्य हैं, उनका ये मानना है कि अगर परिवार में कोई मौत हो जाए तो हम स्नान को रोक देते हैं। सारे अखाड़ों ने स्नान ना करने का फैसला किया। योगी जी ने झूठ बोला कि अभी आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। कुंभ क्षेत्र, मेला क्षेत्र के अंदर भगदड़ मच गई थी। किसी के हताहत होने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और आप लोग स्नान करें। ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि इतना बड़ा पाप योगी जी ने शंकराचार्यों से करवा दिया जो सनातन की रक्षा करते हैं। पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया। वो किसी मुख्यमंत्री बनने के लिए सनातन नहीं अपनाए हैं, वो मंत्री बनने के लिए सनातन नहीं अपनाए हैं, वो विधायक बनने के लिए सनातन नहीं अपनाए हैं। वो सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में उसका डंका बजाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उनको भी धोखा दे दिया। तो जो आदमी सनातन के रक्षक को धोखा दे दे, जो आदमी जनता को धोखा दे दे, जो आदमी विपक्ष की बात को ना सुने, जो आदमी रिपोर्टिंग को झूठा बता दे, कोई रिपोर्टिंग करते FIR करवा दे, सनातनियों की लाश को आप JCB मशीन से लेके जाओगे? ये संस्कृति है इनकी? कहाँ से सीख के आते हैं ये? किसके लिए काम करते हैं? बहुत सवाल हैं।
इस देश की जनता इनका नंगा नाच देख रही है और समय आने पर सबका जवाब देगी जनता। देखिए, बाबा बागेश्वर को बाबा कहना ही गलत है। जो व्यक्ति किसी सनातनी के मौत को मोक्ष की बात कह रहा हो, और मौत कैसी हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिला, सफोकेशन हो गया, पानी नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चे कुचल दिए गए, मरने के बाद लाशों पर लोग पैर रख के चले गए, दांत टूट गए लाशों के, लाश से छत बिचत हो गई, उसको मोक्ष कह रहे हैं भाई। ऐसे बाबा देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, सनातन को गड्ढे में ले जा रहे हैं, देश की युवाओं के भविष्य को गड्ढे में ले जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में ले जा रहे हैं, किसानों के मुद्दों को भटका के उनको गड्ढे में ले जा रहे हैं। पूरे देश को रसातल में ले जाने वाले ना कोई बाबा हो सकते हैं, ना कोई संत हो सकते हैं। ऐसी भाषा किसी भी संत की नहीं हो सकती जैसा बाबा बागेश्वर ने कही है, किसी की नहीं हो सकती। आप नहीं बोल सकते, आप संत नहीं हो, आप नहीं बोल सकते। कोई मीडिया का आदमी ये बात नहीं बोल सकता कि जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। तभी तो शंकराचार्य जी ने कहा था कि आप आओ, मैं मोक्ष दे दूंगा आपको। ऐसी मौत अगर आपको मरना है, मोक्ष लेना, मेरे पास आओ। उसी लिए तो आप भी काम कर रहे हो ना, तो ले लो मोक्ष आके। तो सवाल बहुत गंभीर हैं, देश बहुत नाजुक हालत में है। मैंने विश्वगुरु के बारे में बताया, अमेरिका से भारतीयों को बेड़ियाँ पहना के वापस भेज रहे। मोदी जी कहते हैं ना, हम फ़ोन करके युद्ध रुकवा देते हैं, हमारा डंका बज रहा पूरे देश में। कौन सा डंका? हमारे देशवासियों को अपमानित किया जा रहा है, मालगाड़ी वाले विमान में भेजा जा रहा है। ये होता है देश का सम्मान। जिस देशवासियों ने तुम्हें आसमान पे बैठाया, उनके सम्मान को तुम ज़मीन में गाड़ दे रहे हो। ये भी सूचना आई थी कुंभ से, कुछ लोगों की लाशें ज़मीन में दफना दी जा रही हैं। एक मीडिया रिपोर्टिंग मैंने देखा था, वो भी जर्नलिस्ट ही थे, बोल रहे थे कि यहाँ से लोग हिंदू बन के गए थे और मरने के बाद दफना दिया ज़मीन में। ये किसी भी स्तर पे इनका नैतिकता नहीं है जिस पे बात कर सके। बीजेपी का कोई भी नेता, टॉप से लेके बॉटम तक, कोई सनातन का मानने वाला इस अहंकार के लिए और इस अव्यवस्था के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा।